नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा एक बार फिर से आपका हिंदी अनमोल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा चरण भक्तिकाल। भक्तिकाल में हम लोग देख रहे थे संत साहित्य। संत साहित्य में हम लोगों ने संत किसे कहा जाता है और संत के कवियों के नाम के क्रम को हमने देख लिया था और उसमें हमने कबीरदास को पढ़ लिया था। आइए संत साहित्य और जो कवि बचे हुए हैं हम लोग उनको पढ़ते हैं। तो अगले कवि का नाम होगा दादू दयाल। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए दादू दयाल। ये क्लासेस एलटी, टीजीटी, पीजीटी और नेट जीआरएफ इत्यादि हिंदी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है उन परीक्षाओं के लिए ये क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग हेडिंग डालिए दादू दयाल। दादू दयाल। अगर दादू दयाल के बारे में बात की जाए तो इनकी जाति क्या थी? इनकी जाति थी धुनिया। जाति धुनिया। और गुरु का क्या नाम था? गुरु का नाम था इनके बुद्धन या वृद्ध भगवान। बुद्धन या वृद्ध भगवान। जन्म आपको पता ही, इनका जन्म 1544 ईस्वी में। अगर जन्म की बात करें तो जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ। और निधन की बात करें तो इनका निधन हुआ था 1603 ईस्वी में। निधन की बात की जाए तो इनका निधन कब हुआ था? 1603 ईस्वी। आगे लिखिए 1573 ईस्वी में इन्होंने 1573 ईस्वी में इन्होंने जयपुर के नारायणा नारायणा आपको मिलेगा या आपको मिलेगा नारायणा, दोनों नाम मिल सकते हैं आपको, तो दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा। 1573 ईस्वी में इन्होंने जयपुर के नारायणा या नारायणा के निकट सत्संग स्थल के निकट सत्संग स्थल की स्थापना की जिसे अलख दरीबा कहा गया। जिसे अलख दरीबा कहा गया। 1575 ईस्वी में 1575 ईस्वी में परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। नोट में लिख लीजिए ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक
के प्रवर्तक ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। मध्वाचार्य हैं। परब्रह्म के प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य। आइए इस पेज को एक बार से दोहरा लेते हैं हम लोग। हम देख रहे हैं दादू दयाल को। दादू दयाल की जाति क्या थी? धुनिया थी। गुरु का नाम पूछा जाए तो क्या बताना है? बुड्ढन या वृद्धि भगवान। जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। कहां हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में। निधन कब हुआ था? 1603 ईस्वी में। अब इनके बारे में अगर देखा जाए तो 1573 ईस्वी में इन्होंने जयपुर के नारायणा, जिसे नारायणा के नाम से भी जाना जाता है, नारायणा के निकट सत्संग स्थल की स्थापना की थी, जिसे अलख दरीबा कहा गया। आपसे ये पूछा जाएगा कि अलख दरीबा की स्थापना कब की गई थी, तो आप क्या बताएंगे? 1573 ईस्वी में। और आगे देखा जाए तो 1575 ईस्वी में परब्रह्म संप्रदाय की भी स्थापना किसने की थी? दादू दयाल ने। आपसे ये पूछा जाए परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो आपको क्या बताना है? दादू दयाल। और कब की? 1575 ईस्वी में। अगर आपसे ये पूछा जाए ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो क्या बताएंगे? मध्वाचार्य, क्योंकि ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का, इसलिए हमने आपको नोट में लिखवा दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे देखिए, पंद्रह सौ पचासी छियासी 1585 86 ईस्वी में अकबर के साथ, ईस्वी में अकबर के साथ धार्मिक संलाप हुआ था। धार्मिक संलाप हुआ था। दादू दयाल के शिष्यों की संख्या, आगे लिखिए, दादू दयाल के शिष्यों की संख्या की संख्या 12 मानी जाती है। 12 मानी जाती है। प्रमुख शिष्य निम्नलिखित है। प्रमुख शिष्य निम्नलिखित है। अब इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन से हैं? जन गोपाल है नंबर 1, जन गोपाल। और कौन है? रज्जब भी इनके शिष्य हैं, रज्जब। और कौन है? सुंदरदास भी इनके शिष्य हैं, सुंदरदास भी इनके शिष्य हैं। संतदास और जगन्नाथ, संतदास और कौन है? जगन्नाथ। 5 नंबर पे जगन्नाथ। जगन्नाथ दास। दादू दयाल, आगे लिखिए, दादू दयाल विवाहित थे, विवाहित थे।
गरीब दास एवं मिस्की दास, गरीब दास एवं मिस्कीन दास इनके पुत्र थे। इनके पुत्र। दादू दयाल की रचनाएं। दादू दयाल की रचनाएं। दादू दयाल की रचनाओं को हम देख रहे हैं। तो दादू दयाल की रचना लिखिए, अनभय वाणी। अनभय वाणी। दूसरी रचना क्या नाम है? ये पहली हो गई। दूसरी रचना का नाम है काया बेली। काया बेली। इनकी दो ही रचनाएं मिलती हैं। इसके अलावा और क्या है? रज्जब ने दादू दयाल के पदों का संकलन। आगे लिखिए, रज्जब ने दादू दयाल के पदों का संकलन। के पदों का संकलन अंगबधू के नाम से किया। अंगबधू के नाम से किया। के नाम से किया। संत दास एवं जगन्नाथ दास ने संत दास एवं जगन्नाथ दास ने संत दास एवं जगन्नाथ दास ने दादू दयाल के पदों का संकलन। ने दादू दयाल के पदों का संकलन हरणे बाड़ी। हरणे बाड़ी या इसको क्या बोलते हैं? हृदय की वाणी। हृदय की वाणी के नाम से किया। के नाम से किया। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने इनके पदों का संकलन। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने इनके पदों का संकलन दादू दयाल की वाणी। दादू दयाल की वाणी। दादू दयाल की वाणी नाम से किया। नाम से किया। आइए देखते हैं। हम देख रहे हैं दादू दयाल के बारे में। दादू दयाल का जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। और निधन कब हुआ था? 1603 ईस्वी में। अगर इनके गुरु का नाम पूछा जाए तो क्या बताना है? बुद्धन या वृद्ध भगवान। और जाति पूछी जाए तो क्या बताना है? धुनिया। 1573 में इन्होंने अलग तरीका की स्थापना की थी। कहां पे? नारायणा में। 1575 में इन्होंने परब्रह्म की स्थापना की थी। और ब्रह्म संप्रदाय आपसे पूछा जाए तो इसके
प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य। 1585 या 86 ईस्वी में अकबर के साथ इनका धार्मिक संलाप हुआ था। दादू दयाल के शिष्यों की संख्या 12 मानी जाती है। प्रमुख शिष्य कौन कौन से हैं? जन गोपाल है, रज्जब है, सुंदरदास है, संतदास है और जगन्नाथ दास है। दादू दयाल विवाहित थे। गरीब दास एवं मिस्किन दास इनके पुत्र थे। दादू दयाल की रचनाओं की बात की जाए तो दादू दयाल की रचनाएं दो मिलती हैं, अनभे बाणी और कायाबेली। रज्जब ने दादू दयाल के पदों का संकलन किस नाम से किया है? अंकबधू के नाम से किया है। संत दास एवं जगन्नाथ दास ने दादू दयाल के पदों का संकलन किस नाम से किया? हरण्य वाणी के नाम से किया है। हरण्य वाणी को हृदय की वाणी के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने इनके पदों का संकलन किस नाम से किया है? दादू दयाल की वाणी के नाम से किया है। तो बच्चों आप अपना नोट डाउन कर लो, फिर आगे देखते हैं दादू दयाल के विषय में विशेष तत्व। आइए देखते हैं दादू दयाल के संदर्भ में विशेष तत्व। कबीर को मैंने बहुत डीप में पढ़ाया है और बड़ी लंबी क्लास हुई थी, उसमें 2 घंटे से ज्यादा क्लास चली थी। आइए देखते हैं दादू दयाल के संदर्भ में विशेष तत्व। विशेष तत्व दादू दयाल के संदर्भ में विशेष तत्व हेडिंग डाल लीजिए। अब लिखिए, संत काव्य धारा में कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यक्तित्व। संत काव्य धारा में कबीर के बाद संत काव्य धारा में कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यक्तित्व दादू दयाल का है। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल के पदों की भाषा दादू दयाल के पदों की भाषा ब्रज है। ब्रज है, किंतु दादू पंथ के अधिकांश कवियों की भाषा दादू पंथ के अधिकांश कवियों की भाषा दादू पंथ के अधिकांश कवियों की भाषा दुधाड़ी ब्रैकेट में जयपुरी लिख लीजिए, जयपुरी। दादू दयाल की जो पंक्तियां प्रसिद्ध हैं उसको देख लेते हैं। लिखिए, दादू दयाल, हेडिंग डाल लीजिए, दादू दयाल की प्रसिद्ध पंक्तियां।
प्रसिद्ध पंक्तियां। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। पहली पंक्ति क्या है? अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। वीर हुआ कबीर। दूसरी पंक्ति क्या है? इश्क अल्लाह है, इश्क अल्लाह, इश्क अल्लाह की जाती है। इश्क अल्लाह की जाती है। इश्क अल्लाह की जाती है, इश्क अल्लाह को नाम, इश्क अल्लाह को नाम। इश्क अल्लाह मौजूद है, इश्क अल्लाह मौजूद है। इश्क अल्लाह को धाम, इश्क अल्लाह को धाम। तीसरी पंक्ति क्या है? दूसरी पंक्ति एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं। इश्क अल्लाह की जाती है, इश्क अल्लाह को नाम, इश्क अल्लाह मौजूद है, इश्क अल्लाह को धाम। तीसरी पंक्ति लिखिए। घी दूध में रमी रहा, घी दूध घी दूध में रमी रहा। व्यापक सबही ठौर, व्यापक सबही ठौर। दादू बकता बहुत है, दादू बकता बहुत है। मानी काढ़े ते और, दादू बकता बहुत है, मत काढ़े ते और, काढ़े ते और। एक कथन है, लिख लीजिए। कथन क्या है? राजस्थान की शुष्क धरा पर, राजस्थान की शुष्क धरा पर, राजस्थान की शुष्क धरा पर भक्त की सरिता को प्रवाहित करने का श्रेय, भक्ति की सरिता को प्रवाहित करने का श्रेय
का श्रेय दादू दयाल को ही है। दादू दयाल को ही है। और ये कथन किसका है? ये कथन है श्याम सुंदर दास का। ये कथन किसका है? श्याम सुंदर दास। दादू दयाल के संदर्भ में विशेष तत्व को देखें तो क्या है? संत काव्य धारा में कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यक्तित्व दादू दयाल का है। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल के पदों की भाषा ब्रज है, किंतु दादू पंथ के अधिकांश कवियों की भाषा क्या है? दुधारी है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि दादू दयाल के अधिकांश कवियों की भाषा क्या है, तो आप क्या बताएंगे? दुधारी बताएंगे। दादू दयाल की प्रसिद्ध पंक्तियां क्या है? अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। दूसरी पंक्ति क्या है? इस कल्ला की जाती है, इस कल्ला को नाम, इस कल्ला मौजूद है, इस कल्ला को धाम। तीसरी पंक्ति क्या है? घेऊ दूध में रमी रहा, व्यापक सब ही ठौर, दादू बक्ता बहुत है, मत काढ़े ते और। कथन एक हमने करवा दिया है दादू दयाल के विषय में, महत्वपूर्ण था। राजस्थान के शुष्क धारा पर भक्त की सरिता को प्रवाहित करने का श्रेय दादू दयाल को ही है। ये कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का है। आप लोग दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं सुंदर दास को। आइए अब देखते हैं सुंदर दास। आज के दूसरे कवि होंगे सुंदर दास। सुंदर दास अगर जन्म की बात की जाए 1596 दौसा राजस्थान। अगर जन्म की बात की जाए तो जन्म हुआ कब हुआ था? 1596 ईस्वी, दौसा राजस्थान। अगर निधन की बात की जाए तो निधन कब हुआ था? 1689 सेंगानेर जयपुर में। निधन की बात की जाए तो 1689 ईस्वी। कहां पर? सेंगानेर, सांगानेर, सांगानेर जयपुर में है। जयपुर, यही पर इनकी समाधि स्थल भी है। समाधि स्थल। आइए और इनके बारे में देखते हैं। पिता का नाम क्या था इनके? इनके पिता का नाम था परमानंद खंडेलवाल। पिता का नाम पूछा जाए तो क्या था? पिता का नाम परमानंद खंडेलवाल। परमानंद खंडेलवाल। माता का नाम कमलाया सती। माता का नाम कमला या सती, दोनों मिलता है, दोनों में से एक आपको दिखाई पड़ेगा। गुरु का नाम दादू दयाल। अगर गुरु की बात करें तो कौन था? गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था दादू दयाल। दादू दयाल। इनके बारे में देखा जाए, सुंदर दास के माता पिता ने 6 वर्ष की अवस्था में ही सुंदर दास के माता पिता सुंदर दास के माता पिता ने 6 वर्ष की अवस्था में ही
आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब सुंदरदास 6 वर्ष के थे तो उनके माता पिता ने दादू दयाल को दान कर दिया था। आइए लिखवा ही देते हैं इस पंक्ति को, इस लाइन को, ठीक रहेगा। सुंदरदास के माता पिता ने, सुंदरदास के माता पिता ने 6 वर्ष की अवस्था में सुंदरदास को 6 वर्ष की अवस्था में, सुंदरदास के माता पिता ने 6 वर्ष की अवस्था में दादू दयाल को सौंप दिया था। सुंदरदास के माता पिता ने 6 वर्ष की अवस्था में सुंदरदास को दादू दयाल के हाथों में सौंप दिया था, के हाथों में सौंप दिया था। रचनाएं की बात करें अगर दादू दयाल की रचना कौन कौन सी है, तो आइए देखते हैं दादू दयाल की रचनाओं को। दादू दयाल की रचनाओं की संख्या 42 मानी जाती है। सॉरी सुंदरदास, हम सुंदरदास को देख रहे हैं, तो सुंदरदास की रचनाओं की संख्या 42 मानी जाती है। सुंदरदास की रचनाओं की संख्या 42 मानी जाती है। जिसमें से मुख्य निम्नलिखित है, जिसमें से मुख्य निम्नलिखित है। हम केवल मुख्य रचनाओं को देखेंगे, जो रचनाएं हमारे काम की नहीं है उनको नहीं देखेंगे। सुंदरदास की रचनाओं की संख्या 42 मानी जाती है, जिसमें से मुख्य निम्नलिखित है। पहली रचना ज्ञान समुद्र। पहली रचना क्या है? ज्ञान समुद्र। ज्ञान समुद्र के बारे में लिखिए, 5 सर्ग जिन्हें उल्लास कहा गया है। 5 सर्ग जिन्हें उल्लास कहा गया है। संतों की साधना प्रणाली का वर्णन है। संतों की साधना प्रणाली, संतों की साधना प्रणाली का वर्णन, दूसरी रचना सुंदर विलास। दूसरी रचना क्या है? सुंदर विलास, 34 सर्ग। सुंदर विलास, सर्गों की संख्या कितनी है? 34। 34 सर्ग, 34 सर्ग जिसे अंग कहा गया है, जिसे अंग कहा गया है। और रचना इनकी क्या है? सर्वांग प्रदीप का 4 नंबर। नीति तथा भक्त के पद हैं, इसमें लिख लीजिए, नीति प्लस भक्त के पद।
नील प्लस भक्ति के पद। चौथी रचना, तीसरी रचना इनकी क्या होगी? तीसरी रचना हो जाएगी सर्वांग प्रदीपिका। सर्वांग प्रदीपिका। 4 नंबर पर सर्वांग योग प्रदीपिका। सर्वांग योग प्रदीपिका। 5 नंबर पर लिखिए सत्संग प्रभाव। सत्संग प्रभाव। 6 नंबर पर लिखिए पंचेंद्रिय चरित्र। पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय चरित्र। पंचेंद्रिय चरित्र। 7 नंबर पर लिखिए सुख समाधि। सुख समाधि। 8 नंबर पर अद्भुत उपदेश। अद्भुत उपदेश। 9 नंबर पर स्वप्न प्रबोध। स्वप्न प्रबोध। 10 नंबर पर आप लिखिए वेद विचार। वेद विचार। 11 नंबर पर लिखिए पंच प्रभाव। 12 नंबर पर लिखिए ज्ञान झूलना। ज्ञान झूलना। 13 नंबर पर लिखिए उक्त अनूप। उक्त अनूप। आइए एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं इस पेज को। हम देख रहे हैं सुंदरदास के बारे में। सुंदरदास का जन्म कब हुआ था? 1596 ईस्वी, दौसा, राजस्थान में। अगर निधन की बात करें तो सुंदरदास का निधन कब हुआ था? तो 1689 ईस्वी में। कहाँ पे? सांगानेर में, जयपुर में है, और वहीं पर उनकी समाधि स्थल भी बनी हुई थी। अगर पिता का नाम पूछा जाए तो पिता का नाम क्या है? खंडेलवाल। और माता का नाम क्या है? कमला या सती। गुरु का नाम क्या है? दादू दयाल। जब सुंदरदास 6 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता ने सुंदरदास को दादू दयाल के हाथों में सौंप दिया था। उसके बाद अगर और दादू दयाल के बारे में देखा जाए तो उनकी रचनाओं को, तो उनकी रचनाओं की संख्या कितनी मानी जाती है? 42 है। जिसमें से मुख्य रचनाएं ज्ञान समुद्र, जिसमें 5 सर्ग हैं, और ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपकी संतों की साधना प्रणाली से। उसके बाद सुंदर विलास है, जिसमें 34 सर्ग हैं, जिसे अंग कहा गया। अगर ज्ञान समुद्र में पूछा जाए सर्गों को क्या कहा गया है, तो उल्लास कहा गया है। और सुंदर विलास में सर्गों को क्या कहा गया? अंग कहा गया है। इसके अलावा सुंदरदास की और क्या रचनाएं हैं? सर्वांग प्रदीपिका है, सर्वांग योग प्रदीपिका है, सत्संग प्रभाव है, पंचेंद्रिय चरित्र है, सुख समाधि है, अद्भुत उपदेश है, स्वप्न प्रबोध है, वेद विचार है, पंच प्रभाव है, ज्ञान झूलना है, उक्त अनूप है। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए और बढ़ते हैं आगे के। आइए देखते हैं सुंदरदास के निम्नलिखित 5 शिष्य कौन कौन से थे।
सुंदरदास के निम्नलिखित प्रमुख 5 शिष्य थे। हेडिंग डाल लीजिए, सुंदरदास के निम्नलिखित प्रमुख, सुंदरदास के निम्नलिखित प्रमुख 5 शिष्य थे। नाम लिख लीजिए उनका, टिकैत दास, नारायण दास नंबर 1, टिकैत दास, टिकैत दास, और कौन था? टिकैत दास के बाद नारायण दास, श्याम दास, नारायण दास, श्याम दास, निर्मल दास, दामोदर शर्मा। निर्मल दास, दामोदर शर्मा। निर्मल दास, दामोदर शर्मा। आगे लिखिए, पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने स्टार बना के लिखते रहिए, पुरोहित हरिनारायण शर्मा, पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने सुंदरदास के पदों का संकलन, सुंदरदास के पदों का संकलन सुंदर ग्रंथावली के नाम से किया। सुंदर ग्रंथावली, सुंदर ग्रंथावली के नाम से किया, सुंदरदास ने 1625 ईस्वी में, नई लाइन से लिखिएगा, सुंदरदास ने 1625 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर शेखावटी ईस्वी में, फतेहपुर शेखावटी, सुंदरदास ने 1625 ईस्वी में फतेहपुर शेखावटी के निकट एक गुफा में, प्रवेश कर 12 वर्षों तक योग साधना की। प्रवेश कर 12 वर्षों तक योग साधना की। सुंदरदास ने 1625 ईस्वी में फतेहपुर शेखावटी के निकट एक गुफा में प्रवेश कर 12 वर्षों तक योग साधना
की। सुंदरदास श्रृंगार रस के विरोधी थे। नई लाइन से लिखिए, सुंदरदास श्रृंगार रस के विरोधी थे। सुंदरदास श्रृंगार रस के विरोधी थे। इन्होंने नंददास की रस मंजरी, इन्होंने नंददास की रसमंजरी, ये रचना है नंददास की, इन्होंने नंददास की रसमंजरी तथा केशवदास की रसिक प्रिया, तथा केशवदास की रसिक प्रिया, ये किसकी रचना है? केशवदास, तथा केशवदास की रसिक प्रिया की निंदा की है, की निंदा की है। सुंदरदास संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित माने जाते हैं। नई लाइन से लिखिएगा, सुंदरदास संत कवियों में सबसे अधिक या सर्वाधिक लिख लीजिए, सर्वाधिक शिक्षित माने जाते हैं। माने जाते हैं। राघव दास ने सुंदरदास को दूसरा शंकराचार्य कहा है। राघव दास ने सुंदरदास को दूसरा शंकराचार्य कहा है। सुंदरदास के शिष्य हो गए, सुंदरदास के बारे में विशेष तथ्य हो गया और कुछ। सुंदरदास श्रृंगार रस के विरोधी, ये आपसे पूछ सकता है, ये कथन लिख लीजिए दो कामा लगा के। सुंदरदास श्रृंगार रस के विरोधी किंतु हास्य रस के प्रेमी माने जाते हैं। किंतु हास्य रस के प्रेमी माने जाते हैं। रस के प्रेमी माने जाते हैं। इससे आपको दोनों चीज पता चल जाएगा कि उन्होंने श्रृंगार रस का विरोध किया है तो किसका जो है समर्थन किया है, तो उन्होंने हास्य रस का समर्थन किया है। ये कथन भी है, ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको एक कथन भी इससे मालूम पड़ जाएगा हजारी प्रसाद का, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सुंदरदास के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो सुंदरदास का जन्म कब हुआ था? 1596 ईस्वी। कहाँ पे? दौसा में, राजस्थान में। और उनकी रचनाओं को हमने देख लिया था। सुंदरदास के शिष्य की बात की जाए तो उनके 5 शिष्य मुख्य थे। कौन कौन? टिकैत दास, नारायण दास, श्याम दास, निर्मल दास और दामोदर शर्मा। और सुंदरदास के पदों का संकलन किसने किया है? तो पुरोहित, कौन है? पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने, ये नाम है। पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने सुंदरदास के पदों का संकलन किस नाम से किया है? सुंदर ग्रंथावली के नाम से किया है। सुंदरदास ने 1625 में फतेहपुर शेखावटी के निकट एक गुफा में प्रवेश कर कितने वर्षों तक योग साधना की? 12 वर्षों तक।
आपसे ये भी पूछा जाएगा कौन सा ऐसा संत कवि था जिन्होंने 12 वर्षों तक गुफा के अंदर प्रवेश रहकर योग साधना की, तो कौन था? सुंदरदास। सुंदरदास किस रस के विरोधी थे? सुंदरदास श्रृंगार रस के विरोधी थे। इन्होंने किसका विरोध किया था? नंददास की रस मंजरी तथा केशवदास की रस प्रिया का विरोध किया था या निंदा की थी। सुंदरदास संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित माने जाते हैं। राघव दास ने सुंदरदास को दूसरा शंकराचार्य कहा है। सुंदरदास श्रृंगार रस के विरोधी कवि, हास रस के प्रेमी माने जाते हैं। तो बच्चों बस आज 2 ही कवि हम लोग देखेंगे। अभी रज्जब है, मलूक दास है और लाल दास है, बाबा लाल दास है, बहुत से कवि बाकी हैं। तो बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल की क्लास में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।